लेकिन यहां जरूर शांति मिल जाएगी। यहां शांति ही बांटी जा रही है। तो शांति कब मिलेगी? इस प्रेम ग्रंथ को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसके हृदय में शांति स्थापित हो जाएगी। ये भागवत क्या है? प्रेम ग्रंथ है। इसको जो सुनेगा, पढ़ेगा, उसके हृदय में शांति स्थापित हो जाएगी। तो व्यास जी ने प्रेम ग्रंथ तैयार कर लिया। अब विचार करने लगे कि प्रेम ग्रंथ को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन बने। मैं किसको पढ़ाऊं? फिर नेत्र बंद किए और प्रेमी की तलाश में लग गए कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रेमी कौन है। उसकी खोज में लग गए व्यास जी। प्रेम तत्व प्रेम कर मम और तोरा, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तुहि पाए, जानू प्रीत रसु एक नहीं माई, जान वेद रसु एक नहीं माई, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, 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 जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, एक मन मोरा, एक मन मोरा। तो बंधु, वेद पढ़ लो तो वेद पंडित, ध्यान देना, वेद पढ़ लो वेद पंडित, पुराण पढ़ लो तो पुराण पंडित। और अगर प्रेम की पोथी पढ़ ली ना तो फिर क्या बन जाओगे? प्रेम पंडित। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित। ये भागवत क्या है? प्रेम ग्रंथ है। क्या है? प्रेम ग्रंथ है। ये प्रेमियों का ग्रंथ है। और इसका प्रथम अधिकारी व्यास जी ने किसको बनाया? संसार का सबसे बड़ा प्रेमी वैश्वड़ा नाम यथा शंभु, भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया, भोलेनाथ की तपस्या की। कहा, हे भोलेनाथ, आप हमारे यहां पुत्र बनकर के प्रकट हो और मैं तुम्हें भागवत पढ़ाऊं। तो भोलेनाथ व्यास जी के यहां पुत्र बनकर के आए। कौन आए? पुत्र बनकर के आए। और कथा तो आपने सुनी होगी। एक बार कैलाश पर नारद जी पधारे। नारद जी पधारे ना, तो माता पार्वती ने नारद जी को देखा और कहा कि गुरुदेव, बड़े दिनों के बाद में आज आए हो, कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा, देखो देवी, आजकल मैंने आना जाना बंद कर दिया है, संसार में कहीं नहीं जाते हैं। क्यों? कि सुर नर मुनि सब की है रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थी समाज हो गया, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। तो माने कहा कि घर गृहस्थी वाले तो मैं भी हूं, मेरा भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं। मेरा घर संसार का सबसे बड़ा प्रेमी का घर है। संसार का जो सबसे बड़ा प्रेमी है वो मेरा पति। अरे आपने कैसे कह दिया है कि सारा संसार स्वार्थ भरा हो गया है? हाँ, मेरे घर में तो दुश्मन भी अगर आ जाए ना तो वो भी प्रेमी बन के रहने लगते हैं।
प्रेमी का सबसे बड़ा घर, और इस घर में दुश्मन रह रहे हैं। कैसे दुश्मन? इस घर में सिंह है। माता पार्वती का वाहन कौन है? शेर, सिंह। अब बाबा का वाहन नादिया। जंगल में मिल जाए, कब शेर नादिया का नाश्ता कर जाए पता नहीं चले। तो शेर भी है, नादिया भी है, बाबा के गले में भुजंग सर्प। और बड़े बेटे का वाहन मोर। कार्तिकेय वाहन क्या है? मोर। और छोटे बेटे का वाहन चूहा। विचार करो कि सर्प का बैरी कौन? मोर। और चूहा का बैरी कौन? सर्प। कट्टर दुश्मन घर में रह रहे। कैसे कट्टर दुश्मन? नादिया भी है, शेर भी है, सर्प भी है, चूहा भी है। और सुनो, छोटा बेटा कौन है? गजानन। बाबा कहते हैं पंचानन। बड़ा बेटा सडानन। और चेला दशानन। रावण के कितने थे सर? 10। अब कुछ लोग कह रहे होंगे रावण के 10 सर, तो वो सोता कैसे होगा? तो करवट लेता होगा। अरे भैया तुम अपने ही देखो कि तुम्हारे कितने सर हैं। जब कोई आपके पास में ब्याज पे रुपए लेने आए तब तुम देखो कि तुम्हारा मुंह कैसा होता है। और जब तुम किसी दूसरे के यहाँ ब्याज पे लेने जाओ तब तुम्हारा कैसा होता है? कितने सर हैं आपको सोचो। आपका बेटा कोई देखने आए तब आपका मुंह कैसा होता है? और आप अपनी बेटी के लिए देखने जाओ तब पता नहीं हम लोगों के जाने कितने सर हैं। विचार करो, रावण के तो 10 ही हैं, यहाँ तो सैकड़ों सर हैं। हाँ, तो नारद जी ने कहा देवी स्वार्थी भरा संसार है, तुम्हारे घर में भी स्वार्थ है। वो कैसे? एक बात बताओ कि बाबा के गले में नरमुंडों की माला पड़ी है, बाबा ने कभी बताया है तुम्हें? किसमें? इसमें इस माला में किसकी खोपड़ी भिरो रखी है? माला में कौन की खोपड़ियों को बाबा ने माला बना रखा? कभी बताया? अब मां कभी कान, कभी आंख, कभी नाक। अब बताया हो बाबा ने तो समझ में आए। बंधु यहाँ सबने कुछ ना कुछ छुपा रखा है, बाबा ने ही नहीं छुपा रखा। हमने भी छुपा रखा है, आपने भी छुपा रखा है। ये संसार ही ऐसा है, कुछ ना कुछ छुपाए बैठा है। एक नव दंपति थे, नई नई शादी भई। तो जब नई नई शादी भई तो बेचारे बच्चे बचे रहे। पति पत्नी से बचा रहे और पत्नी पति से बची रहे। एक दिन पति ने विचार किया कि कब तक ऐसे बचे रहेंगे, एक दिन तो कहानी सामने आनी है। तो क्या किया जाए? तो अपनी घरवाली को उसने गाड़ी में बैठाया। कहा कि आज घर में भोजन नहीं बनेगा। कहा? आज कि मैनपुरी चलेंगे होटल में। तो बंधुओं गाड़ी में बैठा करके और घरवाली को मैनपुरी लेकर के पहुंच गया। जीटी रोड में बढ़िया एक होटल देखा। तो बेटर आया तो उसने कहा जाओ पहले कॉफी लेकर के आओ। तो बेटर कॉफी लेने के लिए चल पड़ा। इधर पति ने पत्नी का हाथ लिया अपने हाथ में और बातें करना प्रारंभ कर दिया कि देवी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए कि तुम्हें मेरी कुछ सच्चाई पता चल जाए तो कहीं तुम हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो पत्नी की बात सुनकर के पत्नी बोली कि अब तो ये शरीर यमराज ही अलग कर सकता है, किसी के करने से हम लोग अलग अलग नहीं होंगे और अलग करना भी नहीं चाहिए। जो दो जोड़ों को अलग करता है ना सबसे बड़ा पापी होता है। किसी के दाम्पत्य में जो चोंच मारता है ना, ये चोंच ही मारना है। जयंत ने चोंच मारी थी। जयंत ने चित्रकूट में भगवान राम ने सीता का श्रृंगार किया और गोद में सर रख करके लेट गए। भाई पत्नी है तो लेट सकते हैं। लेटे, इतने में जयंत आया और भगवती सीता के चरणों में चोंच मार दी। जो किसी के दाम्पत्य जीवन को अलग करता है ना, वो कौन होता है? कौआ। कौन
होता है? कौआ। इसमें भाई कोई भी हो सकता है, अगर ससुर कर रहा है, जेठ कर रहा है, अगर भाई कर रहा है तो वो कौआ, और कहीं सास कर रही है या माँ कर रही है। माँ भी आजकल माताएं ज्यादा चोंच मार रही हैं। तो माता है ना, फोन कर करके घर किससे चल रहा है? पति की माँ से नहीं, अपनी माँ से। और जिस घर में तुम रह रही हो उस घर में किसका नियम चलेगा, किसका कानून चलेगा? आपके पति की माँ का। अब नियम कहां से? मायके से आए रहे, वो घर बचेगा? वो माँ कौन है? कौवी। बोलेंगे वो चोंच मार रही है। तो बंदो उसने कहा कि अब तो जमराज ही। और एक बात बताऊं, सनातन धर्म में 7 जन्मों का कांटेक्ट होता है। कैसा? 7 जन्मों का, एक जन्म का नहीं। हाँ, ये विच्छेदन की क्रिया जो है ना, ये विदेश से आ गई। अपने यहां तो 7 जन्मों का कांटेक्ट होता है। सनातन धर्म में पिता के घर से डोली निकलती और पति के घर से अर्थी निकलती है। जीवन उसी स्त्री का श्रेष्ठ है, पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी। अगर बीच में कहीं इधर उधर चली जाती तो उस माँ बहन बेटी को कहीं सम्मान नहीं मिलता है। ये सनातन धर्म है। तो बंधु ये चर्चा चली तो पति ने पत्नी का हाथ हाथ में लिया और कहा कि दूर तो नहीं चली जाऊं। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये सपने भी नहीं सोच सकते। तो पति को कुछ साहस आया तो बंधुओं उसने क्या किया कि नकली बालों की जो बिग थी ना वो उतारी और पत्नी के हाथ में दे दी। अब भाई उम्र चढ़ते शादी हुई तो खोपड़ी के बाल सब झड़ गए। तो बंधुओं जैसी नकली बालों की बिग उतार करके पत्नी के हाथ में दी, एकदम से खोपड़ी सिलबट्टे के समान, एकदम बेल पत्थर जैसी, एक तिनका भी नहीं खोपड़ी में बाल का। तो अब पत्नी ने वो नकली बालों की बिग हाथ में ली, होंठों से चूमे हृदय से लगाए, होंठों से चूमे हृदय से लगाए। उसकी बेचारी की आंख भर आई। तो पति ने पूछा कि देवी क्या बात है कि तुमने भी कुछ छुपा रखा है? तो बंधुओं उसने जो घूंघट मार रखा था ना थोड़ा और नीचा किया और नकली दांतों की बत्ती सी निकाली, पति के हाथ में दे दी। यहां सबने कुछ ना कुछ छुपा रखा है, भोले ही नाथ ने नहीं छुपा रखा है। तो